कालनेमी जानते हो आप क्या होता है? जो किसी इंपॉर्टेंट काम से पहले धोखा देकर उस काम को रोकने की कोशिश करता है। और भारत के क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले एक कालनेमी पकड़ा गया है जो भारत की हार से खुश हो रहा है। रिफत जावेद नाम का ये बंदा साउथ अफ्रीका से भारत की हार के बाद ट्वीट करके कहता है कि साउथ अफ्रीका ने हिंदुत्ववादियों की टीम को शर्मसार कर दिया है। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर जैसे कट्टरवादी सोचते हैं कि भारत की ऐसी हिंदूवादी टीम बनाकर हम वर्ल्ड कप जीत लेंगे। देखते रहो सपने। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये बंदा कह रहा है कि भारतीय टीम जो अभी वर्ल्ड कप खेल रही है वो एक हिंदुत्व का प्रोजेक्ट है। और ये बंदा कोई आंडू बांडू मुसलमान नहीं है। ये बंदा टीवी टुडे का मैनेजिंग एडिटर रह चुका है, बीबीसी में एडिटर रह चुका है, 12 साल काम कर चुका है और अरविंद केजरीवाल का खासम खास रह चुका है। भाई साहब, केजरीवाल इस बंदे के घर पे इफ्तार पार्टी पर जाता था खजूर खाने। वो अलग बात है कि जब केजरीवाल ने बिस्कुट फेंकने बंद कर दिए तो भाई केजरीवाल को भी काटने की कोशिश करने लगा था। जो फोटो मैंने अभी अभी आपको दिखाई थी वो 2018 की फोटो है जिसमें रिफत भाई के 4 बच्चे दिख रहे हैं आज के टाइम पर। आज 2026 है, पता नहीं भाई ने क्या हल मचा रखा होगा। बीबीसी में 12 साल काम करना भी भाई को ऐसा करने से नहीं रोक पाया। एनीवेज, अब थोड़ा सा मुद्दे पर आते हैं। तो भाई ने जैसे ही भारत की टीम को हिंदुत्व का प्रोजेक्ट कहा वैसे ही हमारे आकाश चोपड़ा जी बीच में आ गए। उन्होंने इस बंदे के पूरे बायोडेटा को दिखाते हुए कहा कि इसका माइंडसेट चिंता करने लायक है। दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान में क्या होता है वो बताया था। क्या तू पाकिस्तान के बारे में भी ऐसा कहेगा? अब हमारे रिफत भाई को इस बात पर गुस्सा आ गया। कहने लगा कि आकाश चोपड़ा के बच्चे, तूने अपना संघी माइंडसेट दिखा ही दिया ना, पाकिस्तान को बीच में लाकर। आगे भाई ने कहा कि मोहम्मद सिराज ने पहले मैच में 3 विकेट लिए थे, फिर उसे अगले 4 मैच में क्यों नहीं खिलाया? सरफराज और शामी को टीम इंडिया क्यों इग्नोर कर रही है? अगरकर शामी का नाम सुनते ही मुंह क्यों सिकोड़ लेता है? क्या ये टीम हिंदुत्व नहीं है? और इस तरीके की हीटेड कॉन्वर्सेशन को देखते ही देश भर के मोमिन भाई आकाश चोपड़ा को इस बात पर गाली देने लगे, संघी बास्टर्ड कहते हुए। अब बेचारा आकाश चोपड़ा इस बात पर क्या ही जवाब देता। तो उसने कहा कि भाई अभी हम टूर्नामेंट के अंदर जिंदा हैं, बोल जय भारत। रिफत जावेद ने जय भारत नहीं बोला, पर इसी बीच में अजय जडेजा इस डिबेट में जरूर कूद पड़े। जडेजा ने इस बंदे का एक ट्वीट कोट करते हुए कहा कि कैसा माइंडसेट है ये। इस ट्वीट में रिफत जावेद ने लिखा था कि यूएई अब एक मुसलमान देश नहीं रह गया है, ये लोग यहूदी बन गए हैं। वहाँ कुछ भी खाओ तो सोच समझ कर खाना, सब हराम बिक रहा है वहाँ पर आजकल। एनीवेज, जैसे ही लोगों ने देखा कि भाई अब इस मुद्दे पर बेल्ट बांधकर फटने को तैयार हो सकता है तो वो इस डिबेट से पीछे हटने लग गए। पर इस पूरे मुद्दे से आपको क्या पता चला? इस मुद्दे से हमें यह पता चलता है कि बीबीसी में काम करने वाला एक मुस्लिम बंदा भी भारत की क्रिकेट टीम के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में क्या सोच सकता है, जस्ट बिकॉज टीम में कोई मुस्लिम प्लेयर नहीं है। भाई को यह नहीं पता कि सिराज को पहले मैच में इसलिए खिलाया गया था क्योंकि बुमराह अनफिट था और उसके बाद बुमराह वापस आ गया टीम में तो सिराज बाहर हो गया। अब ये तो रॉकेट साइंस है नहीं भाई कि बुमराह और सिराज में से कौन बेटर बॉलर है। वैसे बुमराह भी माइनॉरिटी से ही आता है और जिस अजीत अगरकर को ये बंदा गाली दे रहा है ना, उसने फातिमा घड़ियाली से शादी की है। रिफत जावेद जैसे लोग वो लोग हैं जो भारत की क्रिकेट को बर्बाद करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक आया था ये कहते हुए कि भारत की क्रिकेट टीम में कोई दलित खिलाड़ी नहीं है, क्रिकेट के अंदर भी रिजर्वेशन होना चाहिए। और ये बात कोई पहली बार नहीं कही जा रही है, राजदीप सरदेसाई तक इस चीज की वकालत कर चुके हैं कि भारत की क्रिकेट टीम में रिजर्वेशन होनी चाहिए। मतलब कतई शर्म नहीं है इन लोगों को। रिफत जावेद को शायद पता नहीं है कि मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, खलील अहमद, आवेश खान, सरफराज खान ऐसे कितने ही प्लेयर्स भारत के लिए खेल चुके हैं। एंड बिलीव यू मी, ये सारे नाम बस 2014 के बाद के बताए हैं मैंने आपको। अदरवाइज तो 50 से भी ज्यादा मुस्लिम क्रिकेटर्स भारत के लिए खेल चुके हैं एंड माइंड यू कप्तान तक रह चुके हैं। एंड ये बात शोएब अख्तर तक खुद कह चुका है कि भारत वाले जैसे मोहम्मद सिराज को सपोर्ट करते हैं वो दिखाता है कि उनकी टीम में कास्ट, क्रीड और रिलीजन का कोई चक्कर नहीं है। रिफत जावेद जैसे लोगों को शायद पता ही नहीं है कि बीसीसीआई एक मैंडेटरी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करता है और एक प्लेयर रणजी जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट में कैसा खेल रहा है उस बात पर डिपेंड करता है कि उसका सिलेक्शन भारत की क्रिकेट टीम में होगा या नहीं। विमेन प्लेयर्स और मैन प्लेयर्स की जो फीस है वो बीसीसीआई वालों ने ही बराबर की है ना, तो बीसीसीआई तो ढक्कन इक्वालिटी पर काम कर रहा है। और ये जो रिलीजन बेस्ड अप्रोच की बात कर रहा है ना रिफत जावेद, ये काम पाकिस्तान में होता है। और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल। और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैं क्या, मैं तुम्हारे उठा के ना तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। एग्री विद यू, ठीक है। मैं कप्तान होगा तो अपने घर पे मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। कुछ भी हो सकता है। देखें लास्ट ओवर करना है हर्षदीप सिंह ने, वो वैसा उसका रिदम ही लग भी सकता है। आपको पता फिर 12 बज गए हैं। ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं कर, ये यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर ऐसे शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो तो कभी भी नहीं हो सकता।
इन लोगों के लिए तो रिफत जावेद के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। एनीवेज, ये एक मुस्लिम विक्टिम कार्ड है जो हर थोड़े दिन में निकाल लिया जाता है। भारत में कोई हिंदू त्योहार ऐसा नहीं है जिस पर निकलने वाले जुलूस पर शांति दूतों ने पत्थर ना चलाए हों, लेकिन दबे कुचले मसले वाला जो विक्टिम है ना, वो कार्ड इन्हें खेलना ही खेलना है। मोहम्मद अजहरुद्दीन भारत का कप्तान रहा, पर जब मैच फिक्सिंग के आरोप लगे तो कहने लगा कि भाई वो तो मुस्लिम है, इसलिए उस पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि भारत का पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी तक इस कार्ड को खेल चुका है। आप मुझे एक वजह नहीं दे सकते? मैं कोई वजह नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि है नहीं। मैं एक वजह आपको, सबसे बड़ी वजह जो दे रहा हूँ वो ये है कि यू हैव अ माइंडसेट। आपने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, तो इसमें क्या अजीब बात? एक वजह तो बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपका क्या धर्म देखा इस देश के? आप 10 साल उपराष्ट्रपति रहे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, आप जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रहे, यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, आप तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे, सब कुछ आप रहे। आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित, इसलिए कि हैं। अच्छा हैं। और एग्जैक्टली यही विक्टिम मुस्लिम कार्ड जो है रिफत जावेद आज खेल रहा है भारत की क्रिकेट टीम को टीम हिंदुत्व कहकर, क्योंकि इस बंदे की मेंटालिटी में कौम सनी हुई है। बीबीसी में काम करने के बाद भी इसके बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। ये बंदा इंडियन आर्मी तक को कायर कह चुका है, ये कहते हुए कि ये लोग क्या देश की रक्षा करेंगे जो एक ट्वीट को नहीं संभाल सकते। अगर कोई हिंदू जय श्री राम बोल दे तो रिफत जावेद उन लड़कों को सीधा आतंकवादी बोल देता है। किसी हिंदू के घर जाकर नमाज पढ़ने के लिए ये वहां पर उनके देवी देवताओं की मूर्तियों को ढकवा दिया करता था। बाकी भाई साहब इसकी पत्रकारिता के तो क्या ही कहने। ये बंदा जब केजरीवाल के लिए जनता का रिपोर्टर नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल चलाता था, तब इसकी पत्रकारिता में गाड़े हुए झंडे देखिए। जनता का रिपोर्टर लिखती है कि पहली बार वजाइना देखने पर पुरुष के मन में क्या आता है। इस तरीके के फिगर वाली लड़कियों से रिश्ते बनाना पसंद करते हैं लड़के। पुरुष के इन अंगों को देखकर मर मिटती हैं महिलाएं। जाने पहली बार सेक्स के बाद कैसा महसूस करती हैं महिलाएं। भाई साहब गजब के पत्रकार रहे हैं हमारे रिफत जावेद, सब पता ही नहीं, 4 ऐसे ही थोड़ी हो गए। तो भाई साहब आप खुद सोच लीजिए कि जैसा इनका माइंडसेट है ना, तो उससे तो टीम इंडिया ने हिंदुत्व का प्रोजेक्ट ही दिखेगी। अरे भाई कोई मुस्लिम प्लेयर होगा सिलेक्शन लायक तो आ जाएगा टीम में, हो जाएगा उसका सिलेक्शन, क्यों बिदक रहा है। बुमराह और अर्शदीप दोनों माइनॉरिटी के खिलाड़ी है ना, खेल रहे हैं ना इसी टीम में। एनीवेज, इस पूरे मुद्दे से एक ही बात सामने आती है, आप पढ़ लिख लीजिए, बीबीसी में काम कर लीजिए, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ जाइए, पर अंदर से आप रहोगे वही के वही, क्योंकि कौम आपके अंदर सनी हुई है।